चलिए हम लोग यहाँ पे आज सर ऑनलाइन सर्वाइकल। एक सेकंड हम लोग जो है ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और किस तरह से हमारा स्वास्थ्य का था में ऑनलाइन हम लोग कौन से वे से ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है हमारी ट्रीटमेंट की, जैसे कि स्विच वर्ड है, एक्यूप्रेशर है, सुजोग है, मुद्रा, फिर जरूरत पड़ता है किसी के डेट ऑफ बर्थ देख के भी हम लोग बता देते हैं कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपको दूसरी जगह भटकना नहीं है, सीधा इसके ऊपर ट्रीटमेंट दीजिए। तो अ, वास्तु भी करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो दीपक सर वास्तु की भी ट्रीटमेंट देते हैं, जरूरत पड़ती है सिग्नेचर एनालिसिस की भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये कुछ पर्सनल ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी जो जनरल ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 पॉइंट दे देते हैं, या तो फिर 1 पॉइंट हम लोग स्विच बोर्ड दे देते हैं, या फिर मुद्रा देते हैं। कुछ ना कुछ एक आपका इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी ने बताया कि अभी मेजर इश्यू होता है अपना हाई बीपी का, ठीक है। मेजर इश्यू हो रहा है सभी को अभी हाई बीपी का। अभी हाई बीपी में आप लोग क्या करेंगे? अभी हाई बीपी में आप लोग क्या करेंगे? हाँ, ये भी बताऊंगा। हाई बीपी में हम लोग जो है ना यूज करेंगे GB20 एक्यूप्रेशर का पॉइंट से, ठीक है। एक्यूप्रेशर का पॉइंट है GB20। हम लोग GB20 को लेते हैं। कुछ लोगों को GB20 कहाँ आया, कैसे, वो सब कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे लोगों को हम लोग जो है ना बता देते हैं कि किस तरह से कुछ वो चार्ट आता है, चार्ट के हिसाब से हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चार्ट के हिसाब से जाओगे ना तो आपको बैक साइड ऑफ थंब, अगर मेन बॉडी पे जाएंगे तो यहाँ पे आता है मेन बॉडी पे, यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है मेन बॉडी पे, आप जाओगे ना मेन बॉडी पे, यहाँ पे GB20 आता है। हम लोग सुजोग के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पे GB20 आता है। क्या आता है? GB20, यहाँ पे GB20 आता है। जो लोग सुजोग नहीं, जो लोग को पता नहीं है कि ये पॉइंट कैसे सर्च करते हैं, तो अपना एक कोर्स चलता है, ठीक है, जो क्रैश कोर्स चलता है उसको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से। यहाँ पे लाइव मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे GB20 आता है। क्या आता है? GB20 एग्जैक्ट इस लोकेशन पे ही आता है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन पे आता है जहाँ पे हमारा फिंगर्स है ना, फिंगर्स की तरफ ये GB20 आता है। इसको सिलेक्ट करने से और एक आपका उसी समय बीपी लो हो जाएगा। और ये हमारा सबसे मस्तरी पॉइंट है क्योंकि ज्यादातर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। अभी किसी ने पूछा कि सिलेट एंड टोन के लिए बारे में बता दीजिए। सिलेट एंड टोन जो है ना यहाँ पे मैग्नेट है मेरे पास, इसकी व्हाइट साइड है, ठीक है, व्हाइट है, और ये येलो है, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसा होता है। ये आपको पता है किस पे यूज काम होता है? ये जो है ना ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। ये सुपर एडवांस टेक्निक है, मतलब किसी को पता नहीं जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है। लेकिन वास्तु शास्त्र में या फिर आप कहीं पे भी जाओगे ना, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप बोलोगे ना कि सर मेरे में है ना ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, आप किसी को भी बोलोगे ना कि मेरे में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, तो वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी सोने की दिशा गलत है, आपकी सोने की दिशा गलत है। क्योंकि ये चीज मैं सह चुका हूँ, ठीक है, ये चीज मैं सह चुका हूँ और मुझे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हुई थी।
मुझे बोला जाता था कि अभी मैं जो जगह बैठा हूँ वो है साउथ और सामने है नॉर्थ। मैं क्या करता था, नॉर्थ की तरफ मेरा फेस रखता था, मतलब सिर मेरा नॉर्थ की तरफ होता था और साउथ की तरफ मेरा पैर रहता था। तो ये होता है कि बॉडी में सिडेशन हो जाता है, इससे बॉडी में सिडेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। यहाँ पे जो लोग मर जाते हैं उनको रखते मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी सिडेट हो गई। यहाँ पे मतलब हम लोग अगर एक्यूप्रेशर देखने जाए ना, तो ये व्हाइट पार्ट हो गया। बॉडी को टोनिफिकेशन करना है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन करवाना है, तो नॉर्थ साइड साउथ साइड अपना सिर होना चाहिए और नॉर्थ साइड अपने लेग्स होने चाहिए। वहां से सर्कुलेशन होता है, वहां से सर्कुलेशन होता है। अम, आप कभी करके देखिएगा, 1 वीक करके देखिएगा, पता चल जाएगा कि कितना होता है। लेकिन करके कभी करिए मत, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना, तो ये बहुत प्रॉब्लम देता है। तो यही होता है सेडेशन एंड टोनिफिकेशन। डिटेल में बता दिया है, ठीक है, तो आपसे मेरे ख्याल से कभी किसी को आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अभी भी बता दो कि जो व्हाइट पार्ट है ना वो सीडेट होता है, व्हाइट पार्ट जो है सीडेट होता है, और येलो पार्ट से बॉडी में टोनिफिकेशन होता है। नॉर्मली जब भी बॉडी में पेन हो, बॉडी में जब भी पेन होता है ना, उस टाइम हम लोग सीडेट करते हैं, क्योंकि पता क्या है ना कि दुख पेन इतना सारा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको वो एनर्जी को कम कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो पेन कम हो जाता है। तो GB20 में क्या होता है कि जो हाई बीपी है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए उसको आप GB20 जो पॉइंट है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर बार बार एक क्वारी आती है कि सर एकदम से अभी बाहर निकल गए, हमें पास तो मैग्नेट कुछ भी नहीं है, क्या करें अभी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे करें, क्योंकि बीपी बढ़ गई है, तो अभी तो क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय में हम लोग उनको देते हैं कोड, ठीक है, कुछ एंजल कोड देते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हो। एक सेकंड, आप लोग उसका भी इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है ना कि स्विच बोर्ड जो नंबर्स हम लोग देते हैं तो उन में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, तो सिंपली वो नंबर्स ही है, नंबर ही है, लेकिन वो जो है ना वो एंजल्स की तरफ से नंबर बने हुए हैं, और कहीं वो कुछ नंबर्स जो है ना वो कोड जो बने हुए हैं, जैसे कि हर जगह आपने देखा होगा कि नंबर्स की कितनी वैल्यू है। जैसे कि अभी मैंने बोला GB20 गोल ब्लैडर 20 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर्स है, तो नंबर्स की बहुत बड़ी अहम रोल है हमारी लाइफ में। नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको वो जो मैं नंबर दूंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंजल कोड बोलेंगे, स्विच वर्ड अलग है, एंजल कोड बोलेंगे या फिर हीलिंग कोड बोलेंगे, ठीक है। जो मैं आपको हीलिंग कोड दूंगा, जो भी मैं आपको हीलिंग कोड दूंगा, तो इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो उसको यूज करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसको यूज करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब किसी ने पूछा कि हाई बीपी का प्रॉब्लम, चलिए दूसरी डिजीज लेते हैं, दूसरी किसी को कोई डिजीज है क्या, कोई लो डिजीज बीपी सर। लो बीपी, सर सर्वाइकल, सर्वाइकल, एक मिनट, सर्वाइकल पेन, जो गले में जो होता है। गले में नहीं, स्पाइन मतलब सर्वाइकल के वहां पेन होता है वो ना, ठीक है, चलिए सर्वाइकल और लो बीपी दोनों देख लेते हैं। ठीक है, सर हाई बीपी का कोड बताइए ना। हाई सर बीपी उसका कोड है ना 54721 हाई बीपी का। देखो ये सुबह सुबह में है ना वो सब कोड उनको पता है। और मैम कैसा लगता है ये कोड यूज करके 54721? सर मैं तो हमेशा यही करती हूँ इमरजेंसी में। पता ये नहीं इससे एक्चुअली यही होता कोड है है, या नहीं होता, पता नहीं। 54721 जो है ना, 54721 ये
बहुत जबरदस्त वर्क करता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जब ट्रैवलिंग में होते हैं ना, तो हमें कुछ ख्याल नहीं होता है, तो वैसे में हम लोग हीलिंग कोड का यूज करते हैं, ठीक है, जो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देगा कि हाँ चलिए आपके पास नंबर्स है, अब सर ये सीधा ग्रीन पेन से लिखना चाहिए कि ब्लू पेन से? इस समय आपको ब्लू पेन रेड पेन छोड़ के सीधा सीधा फटाफट चैंट करने चालू हो जाना है, क्योंकि चैंटिंग करोगे ना तो वैसे ही वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। लिखना तो ब्लू पेन से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेटर रहता है कि आप चैंटिंग करो, क्योंकि इमरजेंसी है तो फटाफट फटाफट 54721 54721 बेस्ट रहता है। ओके, चलिए सर्वाइकल के लिए पूछा था किसी ने, तो सर्वाइकल का भी अलग यस अलग सर। पार्ट है, अलग अलग पार्ट है सर्वाइकल का। एक मिनट है, अपनी जो बुक है ना उसमें ही लिखा हुआ है, एक सेकंड में बुक हम लोग सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि मसाज करते हैं, जो हमेशा मैंने सिखाया है ना, वो मसाज से बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे एक मेंबर है, मतलब बहुत पुराने हैं और लाइफ टाइम मेंबर भी है, वो जो है ना हर बार मतलब पूछते कि आपने मेरी वाइफ को दिया था जो मसाज, ये वही दिया था, सिंपल ही हमारा जो चलता है ना, अ, उम, सुजोग सुजोग के हिसाब से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस पे ही दिया था उनको, जो उनका सर्वाइकल इश्यू था और उसकी वजह से उनके शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो उनको मैंने वही कोड वो दिया था, सिंपल अपना सुजोग दिया था, और उससे उनको इतना बेनिफिट मिल गया कि अभी उनको पेन भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अभी वो बार-बार जो सर है वो बोले कि मुझे भी वही बताओ। लेकिन एडवांस जैसे-जैसे जाते हैं ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो उनको तो अभी हम लोग है ना ये अपने सिम जो नंबर्स है वही दे रहे हैं और 1 पॉइंट ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, ठीक है। उनको तो अभी हम लोग वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि सर्वाइकल के लिए कुछ नंबर्स या कुछ देंगे, ठीक है। यस सर, के पॉइंट्स लिए एंड नंबर्स। सर एंजल कोड भी और पॉइंट भी कौन सा दबाना है? हाँ, 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 हाँ। अच्छा, इस सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट रहता है, मैं उसको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है, नंबर थोड़ा-सा आप हमारा जो कोड वाला जो आपको दिया हुआ है ना, आपको मैंने जो कोड वाला दिया है, एक मिनट, आपको मैंने जो कोड्स पता है, स्विच वर्ड्स में मैंने बहुत सारे कोड्स दिए, उसमें भी आपको है ना मिल जाएगा कि किस तरह से आपको करनी है सर्वाइकल की ये, क्योंकि मैंने है ना स्टार्टिंग में खुद को डायग्नोसिस नहीं कर पाता था। उससे पहले मुझे जब प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मैं डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता था पता है? ये जो नंबर्स है ना सर्वाइकल के, थोरैसिक के, फिर लोअर के, वो सारी चीज़ें मैं लिख लेता था। सारे जो है ना, वो मैं लिख लेता था। एक सेकंड, इसमें बहुत सारे नंबर्स है, और अभी तो हम लोगों ने जो है ना अपने जो नंबर्स भी पूरे निकाले भी नहीं है। अब जब हम लोग एडवांस लाएँगे ना, तब पूरा नया चीज़ निकालेंगे, ठीक है?
ये जो मैं अभी नंबर दूंगा ना वो बहुत इजी वे है, ठीक है, किसी भी सर्वाइकल को हील करने का, किसी भी सर्वाइकल प्रॉब्लम को हील करने का। सर्वाइकल में आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ना LU7, LU7 मैं आपको पॉइंट भी मार्क करके बता दूंगा। आप उसको करोगे ना तो आपको सर ये तो लंग्स, इंस्टेंटली सर ये तो लंग्स की पॉइंट हो गई, लंग्स की पॉइंट है। बट सर्वाइकल तो सी, ये नेक के जो पॉइंट्स है ना C1 C2 C3 इन्हीं में होता है ज्यादा, यही तंग करती है ना सर। LU7 है ना वो अपना हम्म, लंग्स का मेन पॉइंट है। LU7 हम्म, LU9 अच्छा वो सारे लंग्स के पॉइंट है। और ये अच्छा, पॉइंट आपको पता है होगा कि जब भी पर्सन को कुछ आ रही क्या कोई हम्म, पर्सन को कभी भी एक नहीं 2799 और 88 यस सर, सर्वाइकल का सॉरी सर, नंबर है। सर्वाइकल का हाँ नंबर हाँ, है 2799 यस सर, और दूसरा भी है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। दूसरा है 88। एट दूसरा एट एट हाँ 88, सिंपल 88 है, ठीक है। चलिए मैंने बात कर रहा था आपको अगर LU7 हाँ सर 38 है कि 28 है? ओनली 88 है। हम्म, आपको ब्लू पेन से लिखना है या फिर हम्म, आपको दूसरी मेथड है चैंटिंग करने की। वहां पे हम हाँ, लोग आपको बोलते हैं कि प्लेन डिजिट में चैंट कीजिए। वहां पे हम लोग बोलते हैं कि प्लेन डिजिट में आपको चैंट करना है। ठीक हेलो, है, हाँ मेरा क्लास चल रहा है अभी, क्लास चल रहा है, क्लास में को बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ? ब्लीडिंग हो रही है। आप एक काम कीजिए, लीवर 1 और SP1 दोनों पाँव में है, उसमें आप प्रेशर दीजिए लीवर 1 और SP1 को। दूसरा है कि लीवर 1 SP1 दोनों पाँव में है, ठीक है, इंस्टेंटली ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा है कि उसको 613 लिखिए, ब्लू पेन से 613 लिख दीजिए, 333 लिख दीजिए। ये दोनों कीजिए, नंबर खास कीजिए, ठीक है। और वो जो SP1 और लीवर 1 दोनों पे प्रेशर दीजिए। SP3 नहीं, SP1 और लीवर 1 और दूसरा है, हाँ ठीक है, और 333 और 613 दोनों लिखिए। चलिए, तो उनको इमरजेंसी थी इसके लिए उनसे बात करनी पड़ी। हाँ हाँ, कोई सॉरी, यहाँ पे LU7 आपको इंडेक्स फिंगर पे LU7 मिलता है, ठीक है, आपको इंडेक्स फिंगर पे LU7 मिलेगा, ठीक है। ये जॉइंट्स की एग्जैक्ट यहाँ पे LU9 आता है, उसके नीचे LU8 आता है और यहाँ पे उसके नीचे LU7। पॉइंट्स में आपको गैप देखनी हो ना तो एक मैग्नेस रह जाए ना उतनी गैप रहती है, एक मैग्नेस रह जाए उतनी गैप रहती है। तो आप उसको करिएगा, LU7 को सिलेक्ट करोगे ना तो नेक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, नेक से कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक की प्रॉब्लम क्यों आती है पता है? कहें आप
नेक की प्रॉब्लम आने का रीजन ऐसा होता है कि कुछ फियर होता है ना, फियर। यहाँ हाँ, ये आप अगर आपको सुजोग से करना है ना, तो बेस्ट वे है ये, सबसे बेस्ट वे है। आप यहाँ पे इस तरह से मसाज कीजिए, ठीक है? हाँ कल हम लोगों ने दीपक सर ने कुछ बताया था, हाँ होल्डिंग यस वाला सर, फिंगर होल्डिंग में। हाँ फिंगर हाँ होल्डिंग वाला, ठीक है? तो आप हाँ यस यहाँ सर। पे फिंगर होल्ड करोगे ना, आपका सर्वाइकल चला जाएगा। और यहाँ पे ये हाँ हमको क्यों फिंगर होल्ड किया था सर ने, बताएगा कोई? कोई अगर फिंगर होल्डिंग की क्लास में वरिंग होगा। वरिंग मैंने क्लास तो नहीं किया पर ये देखा सर, वीडियो देखा। हाँ, वरी वरी थंब इज फॉर वरी। यस मैंने बोला ना एंजाइटी, कि आप एंजाइटी वरी। हाँ, जब एंजाइटी और वरी हो जाती है ना इंसान को, तभी सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तभी लोगों हाँ को ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये सभी चीजें एक है, ठीक है? इसके लिए बोला जाता है ना कि स्वास्थ्य कथा में जो चीज है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। तो अगर आपका फोकस अच्छा है ना, अगर आपका फोकस अच्छा है ना, तो भी आप लोग भी ये सब चीजें कर सकते हो। क्या आपको पता है कि कहीं मतलब वरी मतलब ज्यादा टेंशन हो गया है, इसकी वजह से मेरे नेक में प्रॉब्लम हो गया है, तो कुछ नहीं, आपको इस तरह से पकड़ लेना है अपने आप, इस फिंगर को 5 मिनट्स पकड़े थंब को, फिर इसको पकड़िए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और इसको पकड़ते ही आपको एक फ्लो जो है ना, फ्लो, वो आपको महसूस होता है। आप इसको पकड़ते ही आपको एक फ्लो महसूस होता है कि कुछ ब्लड फ्लो जो है ना, वो यहाँ पे हो रहा है। ज्यादा जोर से नहीं पकड़ना है, आपको उसको होल्ड करना है। अब उसको होल्ड करोगे ना, तो आपको पूरी जो भी यहाँ पे चैनल जाती है वो भी आपको हिल होगी, सारी चीजें यहाँ से, ठीक है? चलिए, फिर किसी ने पूछा था लो बीपी। लो बीपी में हम लोग लो बीपी में हम लोग ज्यादातर सर ये H7 क्वेश्चन, ये जो इमरजेंसी हुई थी ब्लीडिंग वाली, ये ब्लीडिंग कहाँ थी सर? ब्लीडिंग, उसको कुछ ऐसा नाक, बोल रहा था कि पूरा नोज? बच्चा है और नाक में ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ बोल रहा था। वो बोल रहा था कि प्लेटलेट्स भी जो उसके है ना, वो भी एकदम कम हो गए, सबसे कुछ बोल रहा था। घबरा गया था एक्चुअली, इसी में इमरजेंसी में मैंने ये नंबर दिए, ठीक है। 333 और हाँ 613 जो नंबर दिए ना। 333 613। हाँ, हाँ ये मैंने उसको भी हमने इमरजेंसी में, उसको नोट कर लिया सर, ये भी बड़ा हाँ, अच्छा इमरजेंसी ट्रीटमेंट है ऐसे में ब्लीडिंग का। मैंने ये नंबर सर इमरजेंसी ये नंबर सिक्स दिए, सर ये सर कौन सा नंबर बोले? 613 और 333। 613 और 333 नंबर ओके। दिए। हाँ अलग अलग है ना। ओके सर, थैंक यू। तो दोनों बोलना है कि थ्री एक? तो प्रोटेक्शन सर, थैंक यू सर। प्रोटेक्शन का नंबर है ना 613, तो यस, ये अभी कभी भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं शायद हम। यस हाँ यस सर ये 613। सेंट माइकल का नंबर है ना? यस, सेंट माइकल का नंबर है, और हाँ वो प्रोटेक्शन के नंबर है। और हाँ। ये नंबर आप लोग अपने गाड़ी के ऊपर भी लगा सकते हो, 613, ठीक है? आप लिख सकते हो, डेली अपने गाड़ी पे लिख सकते हो 613 फॉर प्रोटेक्शन, अपने आपको प्रोटेक्शन के लिए। मैं तो डेली करता हूँ ये, ठीक है? रोज मेरी गाड़ी का टोटल नंबर 8 है, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, सर ठीक है? गाड़ी नहीं है तो घर के बाहर या कहीं और भी यूज कर सकते यस हैं। यस, आप घर के बाहर लिख सकते हैं 613 इस तरह से। ये सर विद ब्लू पेन। यस, ब्लू पेन से। ओके सर, थैंक यू। सर बाकी जो आर्कएंजल्स हैं उनके नंबर्स कहाँ मिलेंगे सर? उनके नंबर्स बनाने पड़ते हैं। मैंने बोला ना कि अभी अभी हम लोगों ने स्कीम निकाली है, मैंने निकाला है ना स्कीम, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हाँ आपको आपका मैंने ज्वाइन तो कर लिया, उसमें हाँ तो बोला है सर, नहीं, पर वो अलग है आपको उसका, नहीं उसका पेमेंट अलग है, और उसका अलग पेमेंट है। और यहाँ पे आप लोग एडवर्टाइज नहीं करनी है, ठीक है? आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे फोन कर लीजिएगा। एडवर्टाइज आज कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है? आज आपको सिर्फ बताना है कि एडवर्टाइज हम ठीक लोग है, करते ही है, ठीक है? जब आपको एडवर्टाइज ठीक आए है तब सर। पूछना, अभी आपको सिर्फ हमको सिखाना है, आज हाँ सिर्फ सर, आपको वो आप बताना है। सिखाएंगे ना सर हमें कि कैसे क्या? निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ? वो आप हमें नहीं, सिखाएंगे वो ना सर? निकालना नहीं, वो अलग है, वो पूरा मेथड ही अलग है। हाँ करना नहीं है, वो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा एंजल आता है, ठीक है? और आपको कौन सा कोड करना चाहिए, बिकॉज होता क्या है ना कि हर जगह एंजल्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सा एंजल बेस्ट है। हाँ तो उसका मैंने करेक्ट। रखा है, ठीक है?
आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा एंजल है, और उसकी कुछ ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन वो फीस भी बाद में हम लोग पहले ये सीखते हैं। लो बीपी ठीक का है। जो होता है ना, लो बीपी जब भी थैंक यू होता है सर, तो हम थैंक यू सर। हाँ LU सॉरी H9 और P9 पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। H9 और P9 पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, सॉरी H7 और P9 P9 पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं जब भी लो बीपी होती है। तो H7 कहाँ आता है? इंडेक्स फिंगर में ही आता है, लेकिन जहाँ पे हमारी मिडिल फिंगर है उस साइड आता है। अभी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह से लोकेट करेंगे पॉइंट को। हम जो सुजोग का जो चार्ट आता है ना, वो आप सभी के पास होना चाहिए। सुजोग का चार्ट जो एक्यूप्रेशर चार्ट है वो सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। और दीपक सर तो हर जगह देते ही है, देख लीजिएगा चार्ट होता ही है, ठीक है। तो इस लाइन में आपको मिलेगा। कभी भी पॉइंट्स मार्क करने में एक चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि ये एक इसमें 3 लाइन होती है, ठीक है। एक चार्ट में 3 लाइन होती है। अभी इसकी बात करें तो यहाँ पे लंग्स, यहाँ पे पेरिकार्डियम, यहाँ पे हार्ट, ठीक है। लेकिन फिर ज्यादा साइड में नहीं चला जाना, क्योंकि ज्यादा साइड पे चला जाओगे ना तो यहाँ पे डॉक्टर वॉल की मेरिडियन आ जाएगी। आप यहाँ पे चले जाओगे ना तो यहाँ पे डॉक्टर वॉल की मेरिडियन आ जाएगी। तो आपको ज्यादा साइड पे नहीं चला जाना है। चीज याद रखनी है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आपको H7 लगाना है तो आपको H9 जो है सर वो तो लिटिल फिंगर के हम लोग सुजोग की बात कर रहे हैं, हमें सुजोग से जाना है। वो तो मुझे भी शायद पता है कि H9 यहाँ पे आता है। हम लोग सुजोग के बारे में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सुजोग के हिसाब से जाएंगे तो H7 और P9 करना है, ठीक है। तो H7 जो है ना वो यहाँ पे आता है, ठीक है। H7 जो है ना एक्चुअली ये जो ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट्स पे यहाँ पे आता है, ठीक है। और P9 जो है ना वो इस लाइन के ऊपर, जो पेरिकार्डियम लाइन मैंने बोली ना, यहाँ पे आता है और इसके टॉप पे आता है। इसके टॉप पे आपको मिलेगा ये P9, ठीक है। आप यहाँ पे H7 और P9 यहाँ पे आप प्रेशर दोगे ना तो भी, अगर इसे इस तरह से प्रेशर दे दोगे, ठीक है। जिम्मी और लोग बोलते हैं कि आप सर एक P9 यहाँ पे भी तो आता है सर, यहाँ पे वो P9 नहीं, वो P7 आता है। P6 P7 होता है, P9 यहाँ से आता है। P9 यहाँ पे आता है। ये सुजोग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी सुजोग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सुजोग की बात कर रहा हूँ मैं। आप सुजोग के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो, और इस तरह से सिर्फ प्रेशर भी दे दोगे ना तो आपको मेन बॉडी पे रिजल्ट 100% जल्दी मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। H7 और P9 यहाँ पे भी आप प्रेशर दे दोगे ना, यहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेन बॉडी से आपको 90% तो रिजल्ट यहीं से मिल जाएगा, आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अभी चलो, हमारे पास मैग्नेट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जल्दी में कोड कर लेते हैं, ठीक है। कोड सर, हाँ। लो प्रेशर ब्लड प्रेशर का कोड आएगा 11561 11561 11561 इसको हम 11561 यस चेंज करोगे 11561। इस तरह से प्लेन डिजिट में चेंज करना है। इस तरह से आपको प्लेन डिजिट में चेंज करना है 11561 11561 इस तरह से। सर हाई ब्लड प्रेशर में भी तो ये H7 लगा सकते हैं ना, मेथी सीड या थोड़ा नहीं, हाई ब्लड प्रेशर में अभी हाई ब्लड प्रेशर में H7 नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे हार्ट का जो पॉइंट है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। T20 आपको पता होगा कि जब कभी भी अगर हाई बीपी होती है ना, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है हाई बीपी में कि पर्सन की जो नेक है ना, नेक वो इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी नहीं मतलब इन द सेंस एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि अगर आपने किसी को लाइव में देखा हो, कि उसको अटैक आ रहा है पैरालिसिस का या फिर उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो उसकी नेक जो है ना एकदम से टाइट हो जाती है, क्योंकि वहां पे हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो नेक जो है ना वो एक साइड कर देगा या तो फिर एक साइड कर देगा। तो इस साइड सबसे बेस्ट पॉइंट GB20 ही है।
ये मैंने देखा है, क्योंकि जब मेरे फादर को आया ना, उस टाइम तो मैंने घर पे नहीं था, मैं बाहर था। तो मैंने उनको जब मैंने देखा ना कि हाँ, उन्होंने पहले नेक उनकी पूरी इस तरह से हो गई थी। तो वो हाई बीपी का इश्यू था, ठीक है? तो ये जो GP20 है ना, वहाँ पे मतलब उसको स्टिफनेस हो गई थी और पॉइंट का जो एनर्जी वो बढ़ गया था, ठीक है? और उस समय सब पता नहीं था कि ये सब होता है। फिर उनको तो मैंने बहुत अच्छा रिकवरी कर लिया था पैरालिसिस। बाकी नॉर्मली लेफ्ट साइड का पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होता, ऐसा देखा गया है। लेफ्ट हैंड का पैरालिसिस या लेफ्ट लेग का पैरालिसिस जो है ना, जल्दी ठीक नहीं होता है। लेकिन आप अगर एक्यूप्रेशर या ऐसे दूसरी थेरेपी करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सर हार्ट वीक हो जाता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डाउन हो जाती है। हाँ, वो हो जाती है, ठीक है? चलिए, उसका नंबर था लो बीपी का 11561 और मैंने वो भी बता दिया, ठीक है? फिर हम लोग कुछ मुद्रा के बारे में भी बताते हैं। कुछ कभी-कभी हम लोग बताते हैं कि मुद्रा, मैं अभी यहाँ पे आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास है सिर्फ थेरेपी की, ठीक है? तो जो भी सर जैसे हाई बीपी के लिए क्या बताया था सर ने कि GV20 तो यहाँ गर्दन के पास सर होता है, लेकिन सर ने बताया था एक बार मुझको कि यहाँ GV26 यहाँ नाक और होंठ के बीच में कर दीजिएगा प्रेशर। और सर ने कहा था हैंड पर ब्रेन करस्पॉन्डेंस पर प्रेशर दीजिए और हार्ट के करस्पॉन्डेंस पर प्रेशर दीजिए, सर ने ये बताया था सर। सभी का तरीका अलग होता है। आप दूसरी जगह पे कहीं भी जाओगे ना, तो आपको K1 देंगे, फिर कोई बोलेगा K3 लगाओ। सभी का तरीका अलग होता है, रिजल्ट आपको सेम ही मिलता है, ठीक है? सभी का तरीका अलग अलग ही होता है। चलिए, अभी बेस्ट मुद्रा बताता हूँ, ठीक है? आजकल सभी की कॉमन प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में से खट खट की आवाज आना। किसको किसको ये प्रॉब्लम है? हाँ, हाइपोथायरॉइड। किसको 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 प्रॉब्लम है जॉइंट्स? मुझे होता है पर नी पेन है, नी नी पेन। पेन है और खटखट की आवाज आती है क्या जॉइंट में से? यस सर, क्रेपिटस। एक्सरसाइज करते हैं पैर ऊपर करके घुमाते हैं तो यहाँ कूल्हे में होता है थोड़ा थोड़ा सर। बूढ़े में नहीं, आजकल सभी को हो रहा है ये हाँ चीजें। सर, आती है आवाज, क्रेपिटस बोलते हैं उसको। हाँ, वो खट 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 एक्चुअली होता क्या है ना कि वहां पे वात बढ़ जाती है, वात बढ़ जाती है। इसके लिए अगर आपकी जॉइंट्स में से खटखट की आवाज आ रही है ना, तो करके देखिएगा। जिस दिन से करोगे ना, ये वातनाशक मुद्रा है, वातनाशक मुद्रा है, ठीक है? इस तरह से करिएगा, इंडेक्स फिंगर को इस तरह से, मिडिल फिंगर को इस तरह से बेंड करके और इसके ऊपर थंब रख के दोनों हाथ से। और लगता है कि हमारे स्पेशली सिर्फ राइट में ही आ रहा है, तो राइट में कीजिए, चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आप देखोगे जॉइंट्स में से आवाज आना खट खट की, आपको जिस दिन से करोगे उस दिन से बंद हो जाएगी। जिस टाइम से करोगे उस टाइम से आपकी आवाज बंद हो जाएगी, ठीक है? फिर अभी किसी ने बोला कि नी पेन वगैरह होता है, ठीक है? तो वायु मुद्रा कीजिए। वायु मुद्रा इस तरह से हमारा जो थंब है, हमारा इंडेक्स फिंगर है, उसके थंब के नीचे लगाएंगे और इस तरह से करोगे ना, और आपको सर गैस सर वो टक टक का मुद्रा जो बताया उसका नाम क्या है? वातनाशक मुद्रा, ठीक है? मुद्रा में थैंक यू। मुद्रा में एक पेल्पिटेशन होती है। मुद्रा में आप करोगे ना, कोई भी मुद्रा करोगे, जैसे कि हम लोगों ने फिंगर होल्डिंग की, तो फिंगर होल्डिंग में पेल्पिटेशन मिला, ओके, तो आपका वो काम हो गया। मुद्रा भी करो, वहां पे पेल्पिटेशन मिलनी चाहिए। अभी मैंने ये किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा पेल्पिटेशन मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा पेल्पिटेशन मिल रहा है, ठीक है? चलिए, अभी किसी ने पूछा थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड के लिए स्पेशली पूछा है। थायराइड के लिए सबसे बेस्ट है उड़ान मुद्रा।
अब इसको करेंगे कैसे? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर तीनों को ज्वाइन करके इस तरह से बनाना है। इसको डेली, कोई भी मुद्रा को डेली कम से कम 30 मिनट करना चाहिए। मतलब एक छत में 30 मिनट बैठे रहो कभी भी, मतलब 5 या पहले 5 मिनट बैठे रहो, फिर 10 करके मिनट। फिर से करके दिखा दीजिए सर। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर तीनों को मिक्स करना है, थंब से जोड़ना है और फिर ये करनी है। ठीक है, आपको कैल्शियम की कमी, पैराथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड जो भी इस उतार चढ़ाव हो गया ना उनमें, मस्त लगेगा। ठीक है, दूसरा है डेली डेली आकाश आपको लिखना है ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में। एक हम लोग ये भी टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, जिसको राइटिंग बोलते हैं। या तो फिर आकाश को आपको क्या करना है, आकाश हाइपोथायराइड में बोलना है सर? नहीं, आकाश सभी टाइप के थायराइड में काम करेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, अभी मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा हाथ है ना, हाथ में मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे थायराइड हाइपोथायराइड का लिखना है तो मैं आकाश लिख दूंगा। आकाश, ठीक है, AKSH मैंने आकाश यहाँ पे लिखा है, शायद अभी पेन बराबर चलती नहीं है। ठीक है, तो मैंने आकाश लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस तरह से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, या फिर एक नोटबुक में आकाश 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 इस तरह से लिख सकते हो। दूसरी चीज, आप उसका चेंटिंग कर सकते हो, आकाश 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 आकाश। नहीं तो फिर एक पानी का ग्लास ले लीजिए, ठीक है, उसको पानी को आप अच्छे से चार्ज कीजिए। यस, ऐसे लिखना है, यस ऐसे ही लिखना है आपको। वेरी नाइस। पानी का ग्लास लेके आपको आकाश 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 चेंट करना है। या तो फिर आपको जो भी नंबर दिया जाता है, जैसे कि आपको अगर कोई मनी का नंबर दिया है या फिर आपको कोई भी बीमारी है उसके हिसाब से कोई नंबर मिला है, कोई भी मतलब आपका ग्लास ले लो, या फिर आपका पर्सनल कुछ ऐसा ऐसा जग बग कुछ भी होगा ना, कांच का होता है ना तो वो बेटर रहता है, कांच का होता है तो वो बेटर रहता है। ठीक है, तो आप वहां पे ये लिख सकते हो नंबर। एक पेपर, व्हाइट पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, व्हाइट पेपर पे यहाँ पे वो स्टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे स्टिक कीजिए, यहाँ पे स्टिक कीजिए, कहीं पे भी स्टिक कीजिए, उसके ऊपर सेलो टेप से वो नंबर की जो एनर्जी है वो आप अपने क्लास में या अपने जो भी चीज है उसमें कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है अपना। देखिए, तो आज हम लोग पूरा आपको बता दिया कि किस तरह से नंबर यूज करना है, पॉइंट यूज करने हैं, मुद्रा यूज करनी है। दूसरा है कि चलिए एक सिंबल भी बता देता हूँ मैं। सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट रहता है SP4। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट है SP4। अभी SP4 कहाँ पे आया? सबसे बेस्ट आपको कोलेस्ट्रॉल में रहेगा अपना लेग्स में, जहाँ पे SP4 और PN4 जो बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल में सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, आपको क्या करना है, वहां पे प्रेशर देना है। चलिए मैं लेग्स में भी बता देता हूँ आपको कि आज पूरी चीज बता ही देनी है। ठीक है, SP4, स्प्लीन 4 और PN4 दोनों मिले। SP4 या चलिए, सो दूसरा वाला पॉइंट सर, SP4 एंड PN4 मतलब दोनों स्प्लीन मेरिडियन की है, लेकिन राइट साइड में उसको बोला जाता है कि पेनक्रियास मेरिडियन। ठीक है, ओके, PN4। चलो यहाँ पे, फ्री है। अरे मेरी बात तो सुनिए पहले, ऐसे ही चल जाता गाड़ी में। देखो यहाँ पे जो मेरिडियन चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी मेरिडियन, ठीक है, स्प्लीन मेरिडियन जाएगी। यहाँ पे SP2 जॉइंट्स देखिए, यहाँ पे जॉइंट्स पे SP2 आएगा,
इस जॉइंट पे sp3, और इससे थोड़ा आगे जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे एक जगह थोड़ी सी होती है, आपको अगर शायद पता हो कि यहाँ पे एक थोड़ी सी गैप रहती है, ठीक है, तो वो गैप से एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट ये जो yin yang दिखता है ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट बटन, देखो इस एग्जैक्ट यहाँ पे एक फुल पॉइंट आपको मिलेगा। मुझे यहाँ पे पेन है क्योंकि हाँ सर, पेन भी होता है, हाँ पेन मुझे भी यहाँ पे होता है इस जगह पे। यस मुझे थायराइड है, तो कहीं ना कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल डिसबैलेंस रहता है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अनअवेलेबल मतलब पेन है, मतलब इतना भी पेन नहीं है लेकिन है पेन यहाँ पे है sp4 में, और इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे sp4 पे पेन मिलेगा, यहाँ पे ना यहाँ मिलेगा। हाँ अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, चेक कीजिए किसको यहाँ पे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है क्या, किसी को यहाँ पे अभी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? नहीं है, चलो बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। चलिए नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मार्क किया हम लोगों ने, देखा कि sp4 यहाँ पे आता है, आपको यहाँ ट्रीटमेंट देनी है। राइट लेग यूज किए ना? जिन्हें रेड लेग इसकी आप सर को ना लेफ्ट पहले कंप्लीट हाँ? करने दो, आप लोग सब बीच में बोलते हैं ना सर की बात पूरी कट जाती है। आपको है ना राइट, मैंने अभी राइट में बताया, आप लेफ्ट दोनों पैर में करना है, आपको दोनों पैर में करना है, क्योंकि आप दोनों पैर में करोगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। ओके सर, थैंक सर हाइपोथायराइड का कंटिन्यू कीजिए ना सर, हाइपोथायराइड का। हेलो सर, यहाँ पे हेलो सर, मोशन सिकनेस का क्या पॉइंट है? मोशन सिकनेस के लिए GB34 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 इसे की एक बेटा हाइपोथायराइड में एक मस्त चीज बताता हूँ, ठीक है, आप ब्लू चेंट कीजिए, ब्लू। मैंने एक चीज देखी थी हाइपोथायराइड, क्योंकि मुझे भी है, तो वहां पे ब्लू अच्छा सिचुएट काम करता है, ब्लू सिचुएट जो है ना वो अच्छा काम करता है। दूसरा बेस्ट अपना सुजो कोरेस्पोंडेंस जो यहाँ पे आता है, ठीक है, जो यहाँ पे आता है एग्जैक्ट यहाँ पे आता है, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो नोटिस किया है ये वाला पार्ट है ना, आपको यहीं पे पेन मिलेगा। किसको थायराइड है अभी चेक कीजिए, पेन कभी भी ये सब पेन में मत यूज कीजिए, जिम में परचेस कर लो, ठीक है। ये पेन से क्या होता है ना कि वो लगने का डर रहता है, जिम यूज कर लीजिए, ठीक है। अपने जो किट है ना अपने पास उसको परचेस कर लीजिए, ठीक है, वो बेटर रहती है। देखो यहाँ पे है ना, आपको यहीं पे पेन मिलेगा। मुझे खुद को यहाँ पे बहुत पेन है, मुझे खुद को यहाँ पे बहुत पेन है। किसने चेक किया कहाँ पे पेन मिला? यहाँ पेन मिला कि यहाँ पेन मिला? जिधर आप प्रेस कर रहे हो उधर ही पेन है सर। तो थायराइड का तो क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं ना सर उधर? क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको एक ही चीज यूज होगी, वो है आपका मेथी सीड, क्योंकि क्लस्टर मैग्नेट जो है ना वो आपको इतना टाइप नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है ना टाई नहीं होता है, हम लोग जब मैग्नेट यूज करते हैं ना तो इतना अच्छे से टाइप नहीं, लेकिन मेथी सीड जो है ना उसमें क्या होता है कि अगर आपने हेमिशेमियम की क्लास कभी अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा कि C1 C2 C3 वो कहीं ना इस पार्ट में गड़बड़ी होने की वजह से थायराइड वो सब चीज होती है। तो आप ये पूरे एरिया में अगर मेथी सीड लगा दोगे ना तो यहाँ पे C1 C2 C3 ये पॉइंट भी आ जाएंगे, प्लस आपकी पूरी नेक आ जाएगी और ये आ जाएगा। तो ये पूरे एरिया में आप मेथी पट्टी लगाओगे ना तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोड क्या लिखने का सर उसके लिए? 1966 हाइपो के लिए और हाइपर के लिए 297।
ब्लू पेन से लिख सकते हो, ठीक है। और 67 भी लिख सकते हो, सर हाइपो के लिए 1966 और 297 हाइपर के लिए। और सभी ग्लैंड्स को एक्टिव रखने के लिए आप हाइपो सर हाइपो के लिए 1966, हाइपो के लिए 1966 और हाइपर के लिए 297। ओके, दूसरी सर चीज हाइपर के लिए भी वही पॉइंट है क्या जो आप दिखा रहे थे थंब पे? वही पॉइंट है। सेम, अच्छा, हाइपो एंड हाइपर दोनों। ब्लू कलर हाँ। पेन ना सर? हाँ, ब्लू पेन से लिखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो सबसे माना जाता है स्लो पॉइजन, जो माना जाता है स्लो पॉइजन, मैंने उसको नाम दिया है स्लो पॉइजन, ठीक है, ऐसा इसके लिए दिया है। लेकिन उसको हील करने का एक ही तरीका है उसको हील करने का। आप लोगों को समाज के साथ रहना चालू कर दो, समाज में रहना चालू कर दो। मतलब थायराइड होने की वजह एक ही होती है। यहाँ पे देखो, किसने किसको थायराइड है? मुझे सर कल्पना जी, चलो, इन सभी में एक बात कॉमन है, मतलब हम सभी में, ठीक है, कि एक सिचुएशन आई होगी, उस समय अपने आप को अकेलापन महसूस हुआ होगा, एक फियर हो गया होगा कि अब मेरा क्या होगा, तो इस टाइम ये थायराइड हो गया होगा, ठीक है। सभी में से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अच्छे से गाना गाओ, गाने सुनो, खुश रहो, खुश रहो, ऑटोमेटिक आपका थायराइड रिवर्स हो जाएगा अभी ऑटोमेटिक। मेरा इतने साल के बाद सर बहुत हाई हो गया है, 18.62 चला गया। तो वही प्रॉब्लम हुआ होगा, खुश रहना छोड़ दिया होगा, ज्यादा मेरा फियर कोविड के बाद ज्यादा हो गया सर, कोविड हो गया था ना, उसके बाद से राइज हो गया। क्योंकि जब मुझे कोई चीज होती है ना, मुझे एक्चुअली मुझे भी डिजीज होते रहती है, ठीक है, तो मैं उस डिजीज के एंड तक जाता हूँ कि ये हुआ क्यों मुझे, तो मैं पूरा चेक करता हूँ, ये हुआ जब ये तक हुआ। रीजन नहीं मालूम पड़ता है, जब तक रेस्टलेसनेस रहता है। हाँ, 4 नंबर वालों को वही है ना सर? क्या 4 नंबर वालों को जब तक वो रीजन नहीं मालूम पड़ता है, जब तक रेस्टलेसनेस हाँ, रहता जब तक वो लॉजिक नहीं पता चलेगा ना मुझे कि मुझे ये क्यों हुआ, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और मैंने नोटिस किया कि हाँ, फिर कभी 2-3 दिन पहले मैं मामा के घर गया था, तो मैंने मेरी जो है, ठीक है, मम्मी की मम्मी है, उनको मैंने सेम वही बोला था। हाँ, बोले वो भी मतलब कोरोना में गाँव गई थी, तो वहां पे रुक गई थी, तो फियर हो गया। तो उसके बाद उनको 85 साल में उनको थायराइड हुआ, तो उसकी वजह से क्या, उनको खाने वाने में प्रॉब्लम हो रही है। वो कुछ नहीं करना है, आपको गाने देखने हैं, और जितना हो सके ना उतना आपको गाना गाना है, आपका ऑटोमेटिकली वो वॉइस खुल जाएगा। आप जितना हैप्पी रहोगे, वो आपके लिए बेटर रहता है, ठीक है। हाँ सर आप एक सही बात। 67 नंबर बोल रहे थे, लेकिन आपने वो आपकी बात हो नहीं पाई। 67 किस लिए है सर? 67 हाँ। बीच में सब बोलते हैं तो 67 जो है ना, वो सारी ग्लैंड्स को बनाने में, मतलब सारी ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए। अगर आपको कोई बोला है कि आपकी ये ग्लैंड में प्रॉब्लम है, आपकी एड्रिनल में प्रॉब्लम है, आपकी हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, कोई भी ग्लैंड हो, सारी ग्लैंड्स को एक्टिव रखने के लिए आपको 67 करना है, ठीक है। सर पीसीओएस का भी बता दें, पीसीओएस के लिए और वेट लॉस के लिए चैंट प्लीज। करना है सर। एक्चुअली वो कुछ केसेस है ना, वो थोड़े से आपको पर्सनल में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों में आपको देर लगती है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें ऐसे ही नहीं होती है, वो भी कहीं ना कहीं फियर है, फिर एक मानसिक जो प्रेशर होता है ना, उसके बाद ये सब चीजें होती है, ठीक है। बाकी इसीलिए बोला जाता है ना कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो है हंसना हंसना हंसना। लेकिन हंसना भी जरूरी है, उतना ही रोना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है ना, रोने का मन करता है तो रो लेना चाहिए, क्योंकि आप रो लोगे ना, आपके सारी चीजें वहां पे धो जाएगी, तो वो जो फियर है, जो मन में मानसिक जो डर है, वो भी निकल जाएगा।
क्योंकि ये सब प्रैक्टिस मैंने की हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लगता है ना सब चीजें होती है बार बार, तो अपना मन एक बार हल्का कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी पीसीओएस वो सब में ट्रीटमेंट है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बड़े बड़े प्रोटोकॉल लगते हैं, और फिर क्या है ना, बड़े बड़े प्रोटोकॉल लगाना, आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड में कर सकते हो, लेकिन अगर वही बात आपको बोला जाए कि आपको लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड में लगाना है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इस हाथ में कोई बोले कि 15-20 पॉइंट लगा दो, तो थोड़ा सा आपके लिए या मेरे लिए भी मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से लगाए। तो नॉर्मली तो हम लोग राइट लेफ्ट में तो आप 100 पॉइंट बोलो लगा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ करने की बात होती है, इसके लिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो ना आप लोग, क्योंकि जब मैं 1 पॉइंट की प्रैक्टिस कराई थी तो मैंने सबको यही चीज बोला था कि अगर लेफ्टी हो ना तो आप राइट में कीजिए, और राइट वाला है तो लेफ्ट में कीजिए, तो वो आपके लिए वो बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको अगर सही में थेरेपिस्ट बनना है ना, तो सही थेरेपिस्ट वही होता है जो अपने दोनों हाथ में ट्रीटमेंट कर सके, अपने दोनों हाथ में ट्रीटमेंट कर सके। बाकी तो कोई भी कर सकता है ट्रीटमेंट, ठीक है, आप उसको चार्ट दे दो, अब ये पॉइंट लगाओ वो पॉइंट लगाओ, लेकिन अपने दोनों हाथ से यहाँ पे 50 पॉइंट लगाए तो यहीं पे भी वो अपने हाथ में 50 पॉइंट लगाना चाहिए, तो ये सही तरीका होता है, क्योंकि वही से आपकी प्रैक्टिस बोलती है। तो अभी अगर आप भी कभी प्रैक्टिस करो ना, तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि भले आप राइट से लिखते हो, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड से ही सारी जगह पॉइंट लगाने हैं, तो अच्छा रहता है, ठीक है। ओके सर, 67 चैंट करना है कि लिखना भी है? 67 लिख भी सकते हो, चैन भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और अगर थायराइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो 67 को आप अपने वाटर बोतल या वाटर ग्लास पे 67 लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई अगर यहाँ पे किसी को कुछ इश्यू है, मेजर इश्यू है, तो पूछिए, कुछ पूछना है तो। सर मुझे एक इशू है, हमारे दाहिने कूल्हे के बगल में साइड में सर, ये ऐसे रह रह के दर्द होता है, ठीक हो जाता है, पता नहीं कुछ दिन ठीक था, पहले एक जैसे जैसे बिंदु से दर्द फैल जाता था पहले, तो वो चीज तो अब खत्म हो गई, अब ऐसे ही दर्द स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, अब फैलने वाला नहीं रहा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, 2 साल हो गए, ठीक है, सर के साथ, तब सबसे ज्यादा यही पॉइंट यूज होता था, और सबसे ज्यादा बहुत लोगों को मैंने ये नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, उसको अगर लेफ्ट में होगा ना, लेफ्ट लेग में, तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है, लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है। 3 मटर की सीट लगेंगे, 1 2 3। इसके बाद में जो है ना सीट थेरेपी क्लास, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। चेक कीजिए, किसी को हिप जॉइंट पेन है, 101% यहाँ पे पेन मिलेगा। फिर अगर आपको राइट लेग में प्रॉब्लम है, राइट हिप में, तो आपको रिंग फिंगर लेनी है, यहाँ पे आपको पेन मिलेगा, एकदम जबरदस्त पेन मिलेगा। अगर जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको डॉक्टर ने बोला है कि ये बदला दो, वो कर दो, ये कर दो, यहाँ पे ट्रीटमेंट दो, फिर आप जिस दिन लगाओगे ना उस दिन आप वॉक करने लग जाते हो। अच्छा, हिप जॉइंट का प्रॉब्लम भी है ना, आप सर एक मटर सीट लगाती, इधर भी 3 ही लगानी होंगी लिटिल फिंगर के। यस, 3 भी लगाने होंगी, 3 लगाने होंगी। सर अंदर नहीं दर्द हो रहा है सर, जिधर हाथ जैसे हम खड़े होते हैं, हाथ सावधान मुद्रा में, वहां पर दर्द होता है सर, अंदर की तरफ नहीं दर्द होता। ये अगर हम लोग एक्यूप्रेशर में देखने जाए तो वहां पे GB30 और GB31 पॉइंट आता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जो चैनल है, ठीक है, यहाँ पे भी आप पॉइंट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके लिए बोला गया है क्योंकि आज तक
आपको बताया इतना ही गया है कि यहीं पे हिप जॉइंट है, यहीं पे रिंग नी जॉइंट है, लेकिन हिप जॉइंट की शुरुआत जो है ना वो हमारी तो आप कभी चेक कीजिएगा हिप जॉइंट कैसा हिलता है, ठीक है, तो वहीं से गड़बड़ी होती है, ठीक है, गड़बड़ी वहीं से होती है, लेकिन हम लोग को यही सिखा दिया कि यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दो, ये लगा दो, तो बेटर है आप इसको यूज करोगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है और मैं आज भी कर ही रहा हूँ, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ। और इसके बाद सीड थेरेपी के क्लास में मैं आपको बताऊंगा सीड किस तरह से वर्क करते हैं, सीड किस तरह से चना वर्क। लगा दूं वहां पर, मटर नहीं है, चना लगा दूं सर वहां पे लाइन से? मटर नहीं लगाना है, मटर में तो आप सीड थेरेपी की क्लास में आइएगा, मैं आपको बताता हूँ सीड मटर क्यों नहीं लगाना है। आपको बोला है अभी बटन लगाइए, ठीक है, मटर लगाइए, वो मटर अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मटर ही तो बताया है, चना आपने नहीं बताया, मटर अभी आपने बताया है कि मटर, 3 मटर अगर दाहिने में है तो ये जो फर्स्ट फिंगर और ये जो मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में हथेली में ऐसे लंबाई में 3 मटर लगा लें, और यदि राइट साइड में है तो मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में, नहीं लिटिल फिंगर और इसके बीच में, ठीक है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में हथेली पर, जहाँ पर ये आता है अपेंडिक्स का पोर्शन आता है सर, उस तरह। चलिए, अगर हिप जॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम है 711 लिख लीजिएगा, हिप की कोई भी इश्यू होगा ना वो सॉल्व हो जाएगा, हिप जॉइंट का कोई भी इश्यू होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी चांट करना है या लिख ले ब्लू से? लिख लीजिए, ब्लू पेन से लिख दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर आज तो बीएटी की क्लास है ना? बीएटी की क्लास है, लेकिन आज की बीएटी की क्लास में आपको बताने वाले हैं कि सीड किस तरह से यूज करना है, मतलब वेरी यूजफुल सर, वेरी यूजफुल। सीड यूज करना मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, और आज की क्लास में ही 5 बजे मिलते हैं, ठीक है, 105 बजे क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको आज मतलब अच्छा लगा ना, क्योंकि हाँ बहुत बढ़िया लगा, आज का क्लास बहुत यूजफुल, वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सर मनी माइंडसेट कब है सर? मनी माइंडसेट कब है आज का?